हाय बच्चा लोगो, कैसे हैं आप। मैं अभिनव गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने फेवरेट चैनल के साइंस इजी लर्निंग। बच्चा लोगो, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री हेलो एल्केनो हेलो अरीन्स के बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस। और पक्का ये पेपर में आएंगे, जरूर ढंग से पढ़िए, ढंग से करिए, पक्का आपके ये कंसेप्ट क्लियर होगा। ओके बच्चा लोगो, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। ओके, बोलो बाबा माँ की जय। ओके बच्चे लोगों, तो चलिए बच्चे लोगों, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्ट्रक्चर बनाने को आती हैं। और क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा लोगों, राइट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो फर्स्ट है बच्चा लोगों, देखते हैं 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। इजी है, तो पेंटेन है तो 1 2 3 4 5। ओके, 2 पे क्लोरो लगा दो और 3 पे क्या लगा दो बच्चा लोगों, मिथाइल। क्लियर, इजी था, पीजी था, सबको आता होगा, सब कर सकते हैं। वेरी इजी। डंडे जरूर लगाया करिए, मैंने देखा बहुत सारे बच्चे डंडे नहीं लगाते, गलत हो जाएगा पेपर में। क्लियर, फर्स्ट हो गया। चलिए सेकंड क्या है बच्चा लोगों, देखते हैं 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये साइक्लो कर देना इसे, साइक्लोहेक्सेन। तो पहले साइक्लोहेक्सेन बना दो बच्चा लोगों, दिस इज साइक्लोहेक्सेन। 1 पे क्लोरो लगा दो, यहाँ पे क्लोरो लगा दी, और 4 पे क्या लगा दी, इथाइल लगा दी। दिस इज आपका बच्चा लोगों 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्लियर, समझ में आ रहा है। चलिए तीसरा यहाँ करते हैं बच्चा लोगों, थर्ड। थर्ड है आपका 4 टर्सरी ब्यूटाइल 3 आइडो हेप्टेन। हेप्टेन है 1 2 3 4 5 6 7। डंडे आप खुद मार लेना, मैं नहीं कर रहा हूँ। ओके, 4 टर्सरी ब्यूटाइल 3 आइडो हेप्टेन। 3 पे क्या लगा दिया, आइडो। और टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप सबको पता है, दिस इज द टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप। ए है ना, यस नो बोलो, तो समझा करो चीज़ों को। तो पक्का इस यहाँ से जुड़ेगा और कौन से कार्बन से, 4 वाले से जुड़ेगा, तो दैट इज आपका जुड़ जाएगा दिस सी एच थ्री जुड़ गया। तो ये बहुत अच्छा है, काफ़ी बार पेपर में आए, वेरी इंपॉर्टेंट डाल देंगे। थर्ड वाला सबको आ गया कि नहीं आ गया बताइए। क्लियर, कौन से कार्बन से जुड़ गया, फोर्थ। 1 2 3 4। डंडे आप खुद कर लेंगे, आते होंगे डंडे मारना। चलिए चौथा देखते हैं बच्चा लोगों, आपका 1 4 डाई ब्रोमो ब्यूटूइन। ब्यूटूइन है 1 2 3 4। ब्यूटू 2 पे इन, और 1 4 पे डाई ब्रोमो, 1 पे ब्रोमो। ओके, तो यहाँ पे ब्रोमो आ गया और यहाँ पे ब्रोमो आ गया। डंडे मारना आता होगा, एच इस पे क्या आएगा, एच इस पे एच, और इस पे क्या आएगा बच्चा लोगों, H2। क्लियर, पक्का। चलिए फिफ्थ देखते हैं बच्चा लोगों। फिफ्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना, काफी बार आए पेपर में। 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। पहले बेंजीन बनाओ, बेंजीन। ओके, 1 पे ब्रोमो लगाओ, 1 पे ब्रोमो लगा दिया। 4 पे सेकेंडरी ब्यूटाइल लगाओ, 2 पे मिथाइल लगाओ। पहले 2 पे मिथाइल लगा दो। और सेकेंडरी ब्यूटाइल क्या होता है, सबको पता होगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप क्या होता है, दिस इज द सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। तो यहाँ से लगेगा बच्चा लोगों, तो यहाँ से जोड़ दो, 4 पे जोड़ना है, CH2 CH3 और दिस इज CH3। पक्का आएंगे क्वेश्चंस, इसमें से एक कोई क्वेश्चंस आप पेपर में ले सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए सबको आ गया होगा, पक्का आ गया फर्स्ट क्वेश्चन, पक्का आ गया बच्चा लोगों। चलिए जल्दी से कॉपी करिए और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जल्दी से करिए, जल्दी से। तो बच्चा लोगों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वाई इज सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स विद KI। अच्छा क्वेश्चन है, 1 नंबर का थ्योरी का क्वेश्चन है। मैं समझा दूं, पहले रिएक्शंस लिखो, जब भी क्वेश्चंस आए सब कुछ लिखिए, बताइए उसे आंसर। तो अल्कोहल जैसे हमने ले लिया CH3CH2OH, बोलो बच्चा लोगों। क्लियर, और हमने यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं KI प्लस H3PO4। क्लियर, सबको
तो यहाँ पे हमें क्या बन जाएगा, CH3 CH2 क्या बन जाएगा बच्चा लोगों, I, और क्या बन जाएगा KH2PO4। ओके बच्चा लोगों, पक्का आ गया, समझ में आ रहा है। और इन दोनों से कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, HI और प्लस H2O। तो बच्चा लोगों अगर हम यहाँ पे H2SO4 अगर यूज करते, तो देखिए मैंने पूरा कंटेंट दिया आपको यहाँ पे, पहले ऐसे लिखा, तब हम बताएंगे H2SO4 इज नॉट यूज्ड। क्यों यूज नहीं करेंगे बच्चा लोग, अगर H2SO4 यूज करेंगे तो H2SO4 क्या करता है, बिकॉज ओके सबको पता है बच्चा लोगों, वेरी इंपॉर्टेंट, इट ऑक्सीडाइजेस HI2I2 because it is स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक नंबर का AR आ सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन डाल देना, पेपर में काफी बार आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट डाल दीजिए। सबको आ गया, पक्का सबको आ रहा है समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, जल्दी से कॉपी करते जाइए, सारे क्वेश्चंस करते जाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जल्दी से करिए, क्विक, जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना बच्चा लोगों, काफी बार पेपर में आया है, ढंग से सुनेंगे क्वेश्चंस। अमंग द आइसोमेरिक एल्केन्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर कर देना, ऑफ C5H12 आइडेंटिफाई द वन दैट ऑन फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन गिव्स अ सिंगल मोनोक्लोराइड, 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड, 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड। C5H12, तो पहले 3 आइसोमर बनाते हैं इसके, है ना, और तीनों आइसोमर से हम समझते हैं। देखिए पहला C5H12 है ना, C5H12, तो एक CH3 CH2 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 CH3। अगर इसका हम मोनोक्लोरिनेशन कराएं H न्यू, तो आप देखेंगे 3 आइसोमर्स पैदा होंगे, एक यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से, यहाँ से, तो 3 पैदा हो जाएंगे। मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको तीनों आते होंगे बनाना, एक एक करके निकालेंगे तो इसके कितने आइसोमर्स पैदा होंगे, 3। हमसे उसने केवल ये पूछा है कि कौन से एल्केन्स के लिए, तो इसके 3 होंगे और इसका नाम होगा एन पेंटेन। इधर से इधर से इधर से, ओके, इधर से बनेगा तो 1 क्लोरो, इधर से निकलेगा 2 क्लोरो बनेगा, 2 क्लोरोपेंटेन, और यहाँ से निकलेगा तो 3 क्लोरोपेंटेन। अब आता है 3 आइसोमेरिक हो गए, अब 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड, 4 के लिए इसका एक और आइसोमर बनाओ, 1 2 3 4 और 5। ओके, समझ में आ रहा है ना, सबको आ रहा है, 2 3 प्लस Cl2H न्यू। अब इसके हम 4 आइसोमर्स पैदा कर सकते हैं मोनोक्लोरिनेशन पे, एक यहां से निकलेगा तो एक क्लोरीन यहाँ पे आएगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से, 3 तो ये हो जाएंगे, और एक यहाँ से या यहाँ से, तो टोटल 4 आइसोमर्स पैदा होंगे इसके। हमें आइसोमर्स बना के नहीं दिखाने, हमसे उसने पूछा है कि उन आइडेंटिफाई करिए उन कंपाउंड्स का जिनका एक सिंगल मोनोक्लोराइड, तो इससे तो 3 मोनोक्लोराइड हुए, इससे 4 मोनोक्लोराइड हुए। अब हमसे कह रहा है सिंगल मोनोक्लोराइड किससे होगा, तो थर्ड इसका आइसोमर्स बनता है, सबको पता होगा दिस, ये पक्का पेपर में क्वेश्चन आता है, CH3। क्लियर, इसका जब हम मोनोक्लोरिनेशन कराएंगे तो चाहे आप यहाँ से निकालें, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, आपका बनेगा केवल एक ही आइसोमर, और एक ही क्या बनेगा बच्चा लोगों, मैं बना के दिखा दे रहा हूँ, CH3C CH3 CH3 CH2Cl, नाम आपको पता होगा, 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और इसका थर्ड पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना, काफी बार पेपर में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मॉलिक्यूलर मास 72 आएगा, याद रखिए, C5H12। ओके, सबको आ गया क्वेश्चन, कॉपी करते आइए, कॉपी जरूर करिए सारे क्वेश्चन, सबको आ रहा है बच्चा लोगों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट से, अगर आपने क्वेश्चन कर लिया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पक्का बच्चा लोगों पेपर में आएगा, इसको डाल दीजिए 100% इन बोर्ड एग्जाम, पक्का मिलेगा आपको। आइए देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन, क्लियर। चलिए तो बच्चा लोगों इस क्वेश्चन में सबसे पहला सबको दिख रहा है OH है, Cl दिख रहा है, तो क्या बन जाएगा, दिस इज Cl प्लस SO2 प्लस Cl2, सॉरी HCl। आपको पता है बेस्ट प्रोसेस होती है हेलो एल्केन्स बनाने के लिए, क्यों होती है सबको पता है, क्या नाम है सबको पता है, डार्जन प्रोसेस।
चलिए नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना, Br2NO2, दिस इज द, अच्छी बात, सबको पता है। ओके, यहाँ पे CH2Cl कर लीजिए तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, वैसे तो आप ये भी कर सकते हैं CH2Cl, तो यहाँ से CH2CH2 सॉरी CH2CH3, CH2CH3 है, तो यहाँ पे Br2 से हीट करा रहे हैं हम, तो ए वाला जो BrH है वो निकलेगा, दैट इज एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, और दिस इज NO2। ओके, और प्लस क्या बन जाएगा HBr, काफ़ी बार आया है, वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना, जो कार्बन डायरेक्टली रिंग से जुड़ा होता है उससे हाइड्रोजन हटेगा। ओके, दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल देना, 100% पेपर में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा लोग, आपको पता है दिस इज OH, फिनोल है, डिस्प्लेस नहीं होगा, सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, जबकि ये वाला OH जो एल्कोहल है वो डिस्प्लेस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा बच्चा लोगों, नेक्स्ट दिस CH2Cl, और दिस इज OH प्लस H2O। नेक्स्ट बच्चा लोगों, दिस इज मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, यहाँ पे सबको आ रहा होगा, पक्का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोला करिए, क्लियर। मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा तो क्या बच्चा लोगों सबको पता है, मार्कोनिकॉफ रूल कहता है नेगेटिव पार्ट जुड़ता है उस कार्बन से जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम होता है, क्लियर, पक्का। चलिए नेक्स्ट बच्चा लोगों, दिस इज फिनकेलस्टीन रिएक्शन, सबको आती होगी, CH3CH2I प्लस NaBr। नेक्स्ट बच्चा लोगों पक्का ले लीजिए इसको, 200% पेपर में, और दिस इज एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, चाहे Br ऊपर लगा दो चाहे नीचे लगा दो, और प्लस HBr। इसमें से पक्का एक क्वेश्चन आएगा, 200% बोर्ड्स के लिए लिख लीजिए, पक्का आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चंस करते जाइए, फटाफट से करते जाइए, जिससे कि आपको फटाफट से सारे क्वेश्चंस होते हैं, क्लियर, सबको आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बच्चा लोगों, फटाफट से कॉपी मारिए, क्विक क्विक क्विक, जल्दी से। चलिए बच्चे लोगों, नेक्स्ट क्वेश्चन इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट्स के ऊपर है, आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर है, और सबसे पहले इनकी शकल बनाइए तब आप आगे कर पाएंगे, दैट इज ब्रोमोमीथेन। ब्रोमोमीथेन बच्चा लोगों CH3, ओके, Br ब्रोमोमीथेन, ओके, और ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म दैट इज CHBr3, ओके, और क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन CH3Cl, और डाईब्रोमोमीथेन दैट इज सी डाईब्रोमोमीथेन CH2Br2। मतलब जितने H उठाते जाएंगे उतने ब्रोमीन लगते जाएंगे, इसलिए उसका नाम। अब इस पे ऑर्डर लगाना है, तो आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली टू वन डबल फोर्सेस, एंड वन डबल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज और मास ऑफ हेलोजन, क्लियर, सबको कंसेप्ट समझ में आ रहा है। अब आइए बच्चा लोगों, इसको मैं मान लेता हूँ A, इसको B, इसको C, इसको D। सबसे कम इंक्रीजिंग बोला है, सबसे कम होगा कौन सा वाला बच्चा लोगों, Cl, क्योंकि Cl का मास सबसे कम होता है इन सब में, तो दिस इज C, और C के बाद आएगा फिर कौन सा बच्चा लोगों, Br, क्योंकि इसमें एक Br है, इसमें तीन Br है, इसमें दो Br है, तो A, ओके, A के बाद आएगा दो Br वाला, दो Br वाला कौन सा है, D, और सबसे ज़्यादा आएगा B, क्योंकि इसमें तीन Br है, सबको आगे नहीं आएगा CADB। बहुत अच्छा क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए तभी तो क्वेश्चंस कर पाएंगे, कुछ भी पूछ सकता है आपके, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन क्लोरोप्रोपेन, वन क्लोरोप्रोपेन शकल बनाएंगे, CH3 CH2 CH2Cl, देखिए हर कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ मैं। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, दिस इज CH3 CH, बोला करिए यार, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर, CH3Cl, और वन क्लोरोब्यूटेन दैट इज CH3 CH2 CH2 CH2Cl, क्लियर, पक्का बच्चा लोगों। तो ऑब्वियसली इसमें ज़्यादा कार्बन है तो पक्का इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, A B C। तो सबसे बुरा किसका होगा, A और B में बच्चा इसका बुरा होगा, क्योंकि आपको पता है वंडरवॉल फोर्सेस सरफेस एरिया के डायरेक्टली होते हैं, सरफेस एरिया कम हो जाएगा जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगा, तो क्लियर। तो इसका आंसर आएगा B के बाद A, और सबसे ज़्यादा C। बहुत अच्छा क्वेश्चन, कंसेप्ट सबको पता होगा, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली वंडरवॉल फोर्स,
वंडरफुल फोर्स इज डायरेक्टली सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया ब्रांचिंग से क्या हो जाते हैं, कम होती जाती है ब्रांचिंग। अब सबको समझ में आया कि नहीं आया? सबको आ रहा है ना मेरे बच्चे? आ रहा है तो जल्दी से पक्का करिए, दम से करिए। क्लियर? पक्का बच्चा लोगों? चलिए आगे की ओर मूव करते, क्वेश्चन सारे करते जाइए, हमें ना जल्दी जल्दी करते जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट। चलिए बच्चा लोगों, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट डाल दीजिए, पक्का बोर्ड में मिलेगा, 100% डाल दीजिए। और दिस इज वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। Which alkyl halide from the following pair would you expect to more react rapidly bind SN2 mechanism? Explain your answer. SN2 से याद रखिए, SN2 ओके इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ऐसे ट्रिक याद रखा करिए, है ना। और स्टेरिक हिंड्रेंस आपको पता है, ऑर्डर होता है प्राइमरी सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंडरी और सबसे कम टर्सरी। मतलब SN2 का ऑर्डर ए होता है, प्राइमरी सबसे ज़्यादा देता है। तो बच्चा लोगों, दिस इज प्राइमरी और दिस इज सेकेंडरी। पक्का कौन ज़्यादा देगा, जल्दी बोलिए, फटाफट से बोलिए, है ना। तो स्टेरिक हिंड्रेंस किसका ज़्यादा है, इसका। स्टेरिक हिंड्रेंस, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस है, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस इस वाले का। तो दिस इज मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव। ओके पक्का, बिकॉज लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। क्लियर? चलिए अब इधर आ जाइए, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अब इसमें आइए, दिस इज सेकेंडरी और दिस इज टर्सरी। यहाँ पे मोर स्टेरिक हिंड्रेंस, चीज़ों को समझिए, स्टेरिक हिंड्रेंस, तो इट इज मोर रिएक्टिव। सबको आ रहा है मेरे बच्चों? अब सुनिए ढंग से, दोनों ही प्राइमरी है विनय सर, ए भी प्राइमरी है, ए भी प्राइमरी है, तो इसमें कैसे करेंगे विनय सर? बोलो कैसे करेंगे विनय सर? ए भी प्राइमरी है, ए भी प्राइमरी है, ओके। तो यहाँ पे बच्चा लोगों CH3 पास है और यहाँ पे CH3 दूर है, तो किसको भगा के कोई आसानी चले जाएगा, इस ब्रोमीन को आसानी से कोई भगा के ले जाएगा, इस ब्रोमीन को देर में भगा के ले पाएगा। तो विच इज मोर रिएक्टिव बच्चा लोगों, जल्दी बोलो फटाफट से, जल्दी बोलो। ओके तो दिस इज मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स SN1, सॉरी SN2, इट इज लेस रिएक्टिव। रीजन समझ में आया? पक्का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आया ना सबको? सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे बच्चों? सब चीज़ें समझ में आएंगी, जल्दी से ऐसे ही लिखिए, कंसेप्ट क्लियर करिए, ट्रिक लिखिए, सारी चीज़ें लिखते जाइए आप। क्लियर? पक्का समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट से इस क्वेश्चन को कॉपी करिए, जल्दी से करिए, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए बच्चा लोगों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डालिए। और इस बार इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स विच कंपाउंड हो SN1। तो SN1 का फंडा सबको पता है, SN1 की रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन। क्लियर? पक्का सबको समझ में आ रहा है? और कार्बोकैटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है टर्सरी, सेकेंडरी और सबसे कम प्राइमरी। क्लियर? तो दिस इज आपको दिख रहा है, दिस कार्बन है और इसे 3 लोग लगे हुए हैं। पक्का बच्चा लोगों समझ में आ रहा है? दिस इज टर्सरी और दिस इज, इससे 2 लोग लगे हुए हैं, दैट इज सेकेंडरी। तो इट इज मोर रिएक्टिव, टाइम वेस्ट करना ही नहीं है आपको पढ़ाई में, मोर रिएक्टिव, और इट इज लेस रिएक्टिव, क्योंकि ये टर्सरी ऑर्डर होता है SN1 का, टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। अब इधर आ जाइए, इसमें दोनों ही क्लोराइड है, जैसे सेकेंडरी है, ओके, क्योंकि इस कार्बन से 2 कार्बन लगे हुए हैं और इस कार्बन से जिससे लगाए वो एक ही लगाए, दिस इज प्राइमरी है। तो इट इज मोर रिएक्टिव, रीजन वही लिखिए, सामने रीजन लिखा है, दिस इज द रीजन, और इट इज लेस रिएक्टिव। रीजन जरूर लिखा करें फ्री में। सबको आगे कि नहीं आ गया बताइए फटाफट से, सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, जल्दी जल्दी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, जल्दी बताइए फटाफट से। क्लियर? पक्का? पक्का आ रहे हैं ना बच्चा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, फटाफट से पहले इसको करिए, जल्दी से आगे की ओर मूव करते हैं। तो चलिए बच्चा लोगों, एक क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है, थोड़ा टफ कह सकता हूँ, तो ढंग से देखेंगे, टफ क्वेश्चन है, समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 ब्रोमोसाइक्लोहेक्सीन की रिएक्शंस बच्चा Mg से करा रहा है, क्या बनेगा ये, मैं इसी के साथ साथ कर रहा हूँ। इधर देखिए, दिस इज Br प्लस Mg, आपका ड्राई ईथर है, ओके। क्या बन जाएगा सबको पता होगा, दिस इज MgBr
ओके, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे, HOH, सबको पता होगा, यहाँ से टूटेगा, यहाँ पे H, यहाँ पे OH। तो दिस इज आपका बन गया A। अब आपका B बनाना है, दिस साइक्लोहेक्सेन, ओके, प्लस MgBrOH, दिस इज आपका बन गया B। क्लियर। अब बच्चा लोगों, RBr प्लस Mg ड्राई ईथर, इधर देखते हैं RBr, है ना, पक्का। तो बच्चा लोगों आर क्या होगा, आर भी पूछा है उसने, ABCDER आर डैश इन द फॉलोइंग। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इधर देखना, ढंग से देखना, है ना। तो आर, पहले समझना ढंग से मेरी बात, RBr प्लस Mg ड्राई ईथर, क्लियर। क्या बन जाएगा आपका, RMgBr, क्लियर। अब इसका D2O से हाइड्रोलिसिस करा रहा है, वाटर से नहीं करा रहा, हैवी वाटर से करा रहा है, D2O। D2O को हम DOD लिख सकते हैं, जैसे वाटर को HOH लिखते हैं, है ना। टूटेगा ये, यहां से टूटेगा, यहाँ पे क्या आएगा RD, ओके, और यहाँ पे क्या आएगा OD, OH की जगह OD, H की जगह D, क्लियर। तो आपका क्या बन जाएगा, RD बन जाएगा। अब RD की जगह हमें D तो ये दिया हुआ है, यहाँ पे ए रहा D, तो R क्या होगा, पक्का समझ में आ रहा होगा। तो आपका बच्चा लोगों R यहाँ पे हो जाएगा CH3 CH, दिस ग्रुप इज R, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। यहाँ तक सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पक्का आ गया, ये R, है ना। अब बच्चा लोगों आगे क्या कह रहा है, इधर देखना ढंग से, Na ईथर और दिस इज R डैश X, पक्का। और ये बनना है, पक्का आपको पता है ये बुर्ज रिएक्शन है, बुर्ज रिएक्शन में डबल होता है किसी चीज का, तो जो R डैश X क्या होगा, R डैश क्या होगा, R डैश पक्का क्या होगा बताइए, R डैश X, सुनना ढंग से, ओके, प्लस 2Na प्लस X R डैश। तो आपका क्या बन जाएगा, R डैश प्लस 2NaX, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो पक्का दिस इज द R डैश और दिस इज द R डैश, पक्का। तो R डैश क्या हो गया आपका बच्चा लोगों, दिस इज, देखिए इधर CH3, ओके, R डैश हो जाएगा CH3 CH3, दिस इज R डैश, है ना, पक्का समझ में आ गया। इस रिएक्शन को करके दिखा दूं मैं पूरी, तो देखना R डैश हो गया जे, यस और नो बोलो, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है। आइए कैसे, CH3, ओके, C CH3 X की जगह, X ही दिया तो X ही लिखेंगे, वो तो निकल जाएगा, प्लस 2Na गिब्स उल्टा करके CH3 दिस आउट हो गया, भाग गया। क्या बन जाएगा बच्चा लोगों, CH3 C CH3 CH3 C CH3 CH3 CH3, अब यही तो दिया है हमें, देखो यही कंपाउंड दिया है ना, तो R डैश आ गया। अब R डैश X की Mg से रिएक्शन करके D बनाना है ना। तो पक्का इधर देखना, CH3 C CH3 CH3 X, इसकी रिएक्शन Mg से कराई, बहुत अच्छा और टफ क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि आपको समझ में ना आए। CH3 C CH3 CH3 MgX, क्लियर, पक्का। देखिए ये बन गया आपका D, क्लियर, बोलो। और D का हाइड्रोलिसिस करा दिया, E बन जाएगा। अब इसका हाइड्रोलिसिस करा दो, हाइड्रोलिसिस, ये आपका D हो गया, हाइड्रोलिसिस कराया तो यहाँ से टूट जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा H, यहाँ पे क्या आएगा OH। तो आपका CH3 C CH3 CH3, ओके, H, ये बन गया। इसको चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, एक ही बात है, CH CH3 2 मिथाइल प्रोपेन, क्लियर, दिस इज E।
तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक और बार ढंग से वॉच करिए, इसे पक्का समझ में आएगा। ओके, ए हो गया, बी हो गया, सी कहाँ है यहाँ पे? सी क्या था आपका? आर एम जी एक्स, तो आर एम जी बी आर, आर की जगह क्या आ जाएगा? दिस, तो सी हो जाएगा आपका, सी बता रहा हूँ, सी क्या होगा? सी एच थ्री, सी एच, सी एच थ्री, और एक्स की जगह बी आर, दिस इज सी। सबको आया? और दिस इज डी, और दिस इज ई। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन है, बट इसके बेस पे क्वेश्चन आ चुका है और जो आपको आना चाहिए। क्लियर? पक्का? अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर मूव करते हैं। तो बच्चा लोगों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, ये 2023 में भी आया था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपके में आ सकता है। ओके, हाइड्रोकार्बन C5H10 डज नॉट रिएक्ट विद क्लोरीन इन डार्क बट गिव्स अ सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड C5H9Cl इन ब्राइट सनलाइट, आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन। अब बच्चे लोगों पक्का मोनोक्लोरिनेशन दे रहा है, पे C5H9Cl दे रहा है, और C5H10 एल्केन तो होते नहीं है, एल्कीन होते हैं। और एल्कीन का जब क्लोरीनेशन कराएंगे तो डाई यानी डबल बॉन्ड पे दो पैदा होंगे, तो एल्कीन हो नहीं सकता। तो ऐसा कोई कंपाउंड जिसका CnH2n फॉर्मूला हो, और CnH2n होता है साइक्लो कंपाउंड्स का, तो पक्का C5H10 है, तो ये साइक्लोपेंटेन होगा, तभी ये सेटिस्फाई करेगा इस क्वेश्चन को। समझ में आया? तो साइक्लोपेंटेन है, इसकी शक्ल बनाएंगे, सबको आती है शक्ल, इस साल बोर्ड में आया था ये क्वेश्चन। ओके, साइक्लोपेंटेन की जब हम शक्ल करते हैं, किससे रिएक्शन कराते हैं बच्चा लोगों को याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन से डार्क में कराते हैं, तो कोई भी डज नॉट रिएक्ट विद क्लोरीन डार्क। ओके, रिएक्ट नहीं कर रहा बट गिव्स अ सिंगल मोनो कंपाउंड, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। क्लियर? पक्का बच्चा लोगों? बट जब हम क्लोरीन की रिएक्शन इससे किसमें कराते हैं बच्चा लोगों? सनलाइट में, तो क्या होगा? इधर देखिए, एक मोनोक्लोरिनेशन, मतलब कहीं से भी निकाल दो आप, तो यहाँ से आपका क्लोराइड लग जाएगा और प्लस क्या बन जाएगा? HCl। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसका नाम होगा 1-क्लोरो साइक्लोपेंटेन। अच्छा क्वेश्चन है, आप चेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चा लोगों? C5H9Cl, और यही इसने बोला है, आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन का नाम क्या हो गया? साइक्लोपेंटेन। पक्का आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा क्वेश्चन था एनसीईआरटी का, और काफी बार बोर्ड में आ चुका है। सबको आ गया बच्चा लोगों? क्लियर? चलिए नेक्स्ट, जल्दी से कॉपी कर लिया करें क्वेश्चन, क्वेश्चन कॉपी नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं होगा। क्लियर? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है बच्चा लोगों। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपोर्टेंट, आ सकता है पेपर में, इंपोर्टेंट क्वेश्चन डालिए। और कह रहा है इन तीनों में से किसका बॉलिंग डाइपोल मूवमेंट सबसे हाई होगा। तो हमें तीनों का पहले समझना पड़ेगा, तब हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। MCQ में भी आ सकता है। CH3Cl2, CH3Cl2 को हम जब शक्ल बनाएंगे बच्चा लोगों, ओके, तो कैसे बनेगी? तो इधर देखिए, सी सबको पता है, सब टेट्राहेड्रल है, चार कार्बन की चार वैलेंसी पूरी हो रही है, चार है ना, Cl 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 और H, दिस इज CH3 CHCl3, दिस इज सेकेंड। ओके, फर्स्ट कौन सा है आपका? CH3Cl2, CH3Cl2 है बच्चा लोगों, तो CH3Cl2, ओके, गलत दिया हुआ है, CH3Cl2 तो हो ही नहीं सकता, CH2Cl2, पांच डंडे थोड़ी हो जाएंगे कार्बन पे, तो C। ओके, ढंग से देखना बच्चा लोगों, सबको समझ में आएगा, बोला करिए। H, ओके, H, Cl, Cl, और आपका थर्ड सबको पता होगा CCl4, सारे Cl होंगे, Cl Cl
Cl Cl। क्लियर। अब डायपोल मूवमेंट सबको पता है वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी है, और डायपोल बॉन्ड मूवमेंट पर डिपेंड करता है। सी और Cl में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सबको पता है, Cl। तो कहाँ जाएगा जी, Cl की तरफ जाएगा बॉन्ड। इधर कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। ओके। और इधर कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। और सी और एच में कहाँ पे होता है बता, सी और एच में कहाँ पे जाएगा, सी में। वैसे तो दोनों की ऑलमोस्ट बराबर होती है, बट फिर भी सी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ऑर्डर सबको पता होगा, फोन कल बाहर आएगा, सैमसंग कार्बन का हमारा। दिस इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर है। ओके, कभी हमने 11th में पढ़ा था। अब बच्चे लोगों यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, तीन ऊपर जा रहे हैं और एक नीचे जा रहा है, पक्का। तीन ऊपर एक नीचे, तीन बॉन्ड, तीन डायपोल मूवमेंट ऊपर जा रहे हैं, और एक डायपोल मूवमेंट है या बॉन्ड मूवमेंट है वो नीचे आ रहा है। इसमें तो ये हो गया। अब इधर देखिए, यहाँ पे सी और Cl में कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिव होगा, Cl। सी और Cl में Cl, H और C में C, H और C में C। क्लियर। चारों के चारों आप देख रहे हैं, ऑल फोर बॉन्ड मूवमेंट सारे के सारे कहाँ जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। नीचे जाए या ऊपर, मतलब ऐड हो रहे हैं सारे, है ना, एक सेम डायरेक्शन। यहाँ पे क्या है, दो ऊपर जा रहे हैं, सी और Cl में आपको पता है Cl ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, और दो नीचे जा रहे हैं। पक्का इक्वल एंड अपोजिट हो गया, तो इसका डायपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। डायपोल मूवमेंट को लिखते हैं दो अप टू डाउन, तो पक्का ये तो जीरो हो गया इसका। तो डायपोल मूवमेंट, डायपोल मूवमेंट को म्यू से लिखते हैं। इसमें तीन ऊपर जो नीचे, और इसमें चारों नीचे, तो सबसे ज्यादा किसका होगा बच्चा लोगों, तो ऑर्डर में लगा हूं। तो अगर आपसे पूछे सबसे बुरा किसका होगा, थर्ड। थर्ड के बाद फिर कौन होगा बच्चा लोगों, आपका सेकंड। और सबसे ज्यादा किसका होगा, फर्स्ट का। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, सबको समझ में आ गया होगा। डायपोल मूवमेंट का कंसेप्ट है, क्लास 11th का कंसेप्ट है, 12th में क्वेश्चन दिया हुआ है, करना पड़ेगा, आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा लोगों, इसे आप 200% बोर्ड एग्जाम के लिए डाल सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वन आइडोब्यूटेन फ्रॉम वन ब्यूटेनॉल, वन क्लोरोब्यूटेन और ब्यूट वन इन। आइए ब्यूटेनॉल से बनाना है, तो देखिए CH3 CH2 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 OH, दिस इज वन ब्यूटेनॉल। इससे हमें आइडोब्यूटेन बनाना है। अब दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके बता दूं, तो डायरेक्ट है। डायरेक्ट में आपको याद है KI की रिएक्शन किससे कराते हैं, H3PO4 से। डायरेक्ट आपका क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH2I प्लस KH2PO4। ये सबको याद होगा, इससे पहले भी आ जाई थी। ओके। और H2O। या विनय सर मेरे पास एक और तरीका है, अगर आपको इस तरीके से नहीं करना है तो CH3 CH2 CH2 पक्का आएगा ये क्वेश्चन, ABCD में भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, OH। अब हमें I लाना है। I आपने पढ़ा है फिनकेलस्टीन रिएक्शन में आता है। फिनकेलस्टीन रिएक्शन क्या होती है, Cl और Br को हटा के आई लगाना होता है, नाई से रिएक्शन करा के। तो हमारा टास्क है, पहले इसको बिना सर ऐसा करें ना, हेलो में कन्वर्ट करते हैं। हेलो में कन्वर्ट करने के लिए आपको किससे रिएक्शन करा सकते हैं, PCl5 से, या किससे करा सकते हैं, SOCl2 से। आपका क्या बन जाएगा, CH3 CH2 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 Cl। अब बिना सर इसकी बस किससे रिएक्शन करा रहे हैं, नाई से। ड्राई एसीटोन में होता है नाई, फिनकेलस्टीन रिएक्शन है, बोर्ड की फेवरेट है, बोर्ड में बहुत साल आई है और आती रहेगी, ड्राई एसीटोन। तो आपका क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH2I। सही से बोलना कौन सी मेथड अच्छी लगी आपको, ये फर्स्ट वाली या सेकंड वाली, जल्दी से कमेंट में लिखिए कौन सा अच्छा लगा आपको। वैसे दोनों मैंने आपको बता दी। दूसरा है वन क्लोरोब्यूटेन से बनानी है, और वन क्लोरोब्यूटेन से तो बन गया, ये आ ही गया इसमें। वन क्लोरोब्यूटेन से ये बन गया CH3, नाई वाली रिएक्शन, CH2 में एक ही क्वेश्चन करा रहा हूँ। मेरा टारगेट है आपके 100 नंबर आने, 100 ला सकते हैं आप। ड्राई एसीटोन, क्लियर, ड्राई एसीटोन है, कर दीजिए CH3 CH2 CH2 CH2I प्लस क्या बन जाएगा बच्चा लोगों, NaCl। क्लियर। तीसरा है ब्यूट वन इन से बनाना है बनाइडोब्यूटेन। आओ जाओ, थर्ड ढंग से सीखना, ब्यूट वन इन। ब्यूट वन इन से कैसे बनाएंगे बने सर, CH3
CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज ब्यूट 1 विनय सर इससे बनाना है हमें बनाइडो ब्यूटेन। अगर विनय सर हम HI से रिएक्शन कराएंगे तो मार्कोनी को रूल लगेगा, आई उस पे आएगा जिस पे हाइड्रोजन कम होगी, इस पे आएगा, तो विनय सर गड़बड़ हो गई, तो हमें एंटी मार्कोनी को रूल लगाना पड़ेगा, और एंटी मार्कोनी को रूल विनय सर केवल HBr के संग लगता है, तो पहले एंटी मार्कोनी को लगाइए HBr के साथ, है ना, और दिस इज क्या बनाइए इसको, किसकी प्रेजेंस में होता है, परऑक्साइड। अच्छे क्वेश्चन है सारे। तो क्या बन जाएगा बच्चा लोग, CH3 CH2 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 Br। ओके, एंटी मार्कोनी को रूल सब जानते होंगे, सबको पता होगा एंटी मार्कोनी को रूल कहता है नेगेटिव पार्ट जोड़ता है उस कार्बन से जिस पे हाइड्रोजन ज्यादा होता है, तो इस पे जुड़ गया Br और इस पे जुड़ गया H। क्लियर। अब बस मैंने सारे, अब तो क्या है NaI से रिएक्शन करा दो, तो तीनों में फिनकेल्स्टीन का रोल था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। CH3 CH2 CH2 CH2I बहुत अच्छी तरह से लिख देना, मुझे लगता है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 200% पेपर में आ सकता है पूरा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबको आ गया, सबको आ गया कि नहीं आ गया, पक्का पहले ऑब्जर्व कर लिया करें, वॉच कर लिया करें, फिर लिखा करें, है ना, ढंग से समझ में आएगा सारा कुछ। पक्का आ गया मेरे बच्चों, ब्यूट 1 से पक्का आ गया ना। चलिए, तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं हम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन बच्चा लोगों दैट इज 10.8। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट आर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स, 1 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये नहीं आता है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से एम्बिडेंट लिगेंड आता है, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। तो सबको पता है एम्बिडेंट मतलब एमबी दोनों साइड से, न्यूक्लियोफाइल विच कैन अटैक थ्रू टू डिफरेंट साइड्स आर कॉल्ड एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, पक्का आता है। एग्जांपल है साइनाडाइन, और पूछता है 1 नंबर में साइनाडाइन किस तरह से एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, 1 नंबर का पूछ सकता है, तो हमें साइनाइड की क्या बनानी पड़ेगी बच्चा लोगों, स्ट्रक्चर। क्लियर। और साइनाइड में आप देख रहे हैं सी पे भी क्या है बताइए, नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर है, और एन पे भी नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर है, और न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जिन पे क्या होता है नेगेटिव चार्ज और एक्स्ट्रा लोन पेयर टू डोनेट। क्लियर। इट कैन अटैक थ्रू कार्बन टू फॉर्म साइनाइड एंड थ्रू एन टू फॉर्म ओके आइसोसाइनाइड। तो बच्चा एक और एग्जांपल मैं दे दूंगा अगर आपको पता हो, इसी तरह NO2 होता है, आपको याद हो, ओके, NO2ONO, तो नाइट्रो ग्रुप और नाइट्राइट आपको पता होगा। तो आपको कुछ रिएक्शंस अगर आती हैं तो सबको पता होगा, जब भी RX किससे रिएक्शन करता है बच्चा लोगों, KCN से, तो क्या बनता है RCN, और जब AgCN से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है RNC आइसोसाइनाइड, सबको पता है। क्लियर। इसी तरह AgNO2 से करता है तो NO2 ग्रुप आता है, और KNO2 से करता है तो ONO आता है। क्लियर। तो इंपॉर्टेंट डाल देना, एक क्वेश्चन फिक्स है, काफ़ी बार बोर्ड में आ चुका है, सबको आता होगा और सबको समझ में आ गया होगा। सबको आ गया पक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चा लोगों, नेक्स्ट क्वेश्चन में विच कंपाउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल रिएक्ट फास्टर इन एसेंट टू रिएक्शन विद OH। पहले वाले में कह रहा है CH3Br एंड CH3I, इन दोनों में से कौन फास्ट देगा, सबको पता है इट विल बी फास्टर। क्यों फास्टर होगा, बिकॉज आयोडाइड इज अ बेटर, आयोडाइड आयन इज अ बेटर लीविंग ग्रुप, सबको पता है कि नहीं पता है, जल्दी छोड़ के भागता है, लीविंग ग्रुप, ओके, ड्यू टू इट्स लार्ज साइज, पक्का। तो कौन देगा इसमें, अगर SN2 पूछे तब भी यही होगा, SN1 पूछे तब भी आयोडाइड ही होगा। सेकंड वाले में क्या कह रहा है, CH3, ढंग से देखा करिए, दिस 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 Cl और दिस इज CH3Cl। आप सबको पता है ये मिथाइल है और ये टर्सरी है ना, और ये मिथाइल है, आपको पता है टर्सरी वाले सबसे कम देते हैं मिथाइल क्लोराइड। SN2 का ऑर्डर पता है, स्टेरिक एंट्रेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो इसमें ये कैसा होगा फास्टर, और ये कैसा होगा स्लोअर। सबको आया पक्का आया। अगर SN1 में पूछता तो उल्टा हो जाता है, जिस स्लोअर होता हो ये फास्टर होता। सबको आया कि नहीं आया बच्चा लोगों, क्योंकि SN2 का ऑर्डर सबको पता है, प्राइमरी सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी और सबसे कम टर्सरी। पक्का आ गया, पक्का आ गया बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है,
ढंग से देखेंगे, प्यार से। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा लोगों, आपकी स्क्रीन पे इंपोर्टेंट डाल सकते हैं, थ्योरी का क्वेश्चन है, तो पक्का पेपर में आने के चांसेस हैं, पक्का आता है, 500% लिख सकता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, 100% की बात ही नहीं हो रही अब, 100% तो पक्का है, और 500% वैसे कोई परसेंट नहीं होती, बट मतलब श्योर शॉट है। द डायपोल मूवमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ढंग से देखेंगे बच्चा लोगों, पक्का पेपर में आएगा, ढंग से पढ़ेंगे, ढंग से समझेंगे। ओके बच्चा लोगों, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दीजिए इसको, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, सबको पता है क्लोरोबेंजीन की शक्ल बनाइए आप, दिस इज क्लोरोबेंजीन, रटा मत करिए चीजों को, और दिस इज साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। आपको पता है यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp2, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन है sp3। सबको पता है यहाँ पे s परसेंटेज कितनी है, सब कॉपी में हो रहा है, s का परसेंटेज कितना है, 3 में से 1, 33.33, और यहाँ पे 25%। क्लियर? तो पक्का यहाँ पे जो कार्बन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, हियर कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन ऑफ दिस साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। क्लियर? अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पक्का बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी बच्चा लोगों, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, हेंस बॉन्ड लेंथ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑफ CCl बॉन्ड इन किसमें, क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। सबको आया, पक्का आ रहा है, और बॉन्ड लेंथ कम हो गई तो पक्का बच्चा लोगों क्या होगा, पक्का क्या होगा, जल्दी बोलिए, देयरफॉर डायपोल मूवमेंट ऑफ इज क्लोरोबेंजीन इज लेसर, इज लेसर आप लिख सकते हैं पूरा। सबको आ गया है? अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बार पेपर में आया, वेरी इंपॉर्टेंट डाल देंगे। और दूसरा रीजन भी बता सकते हैं, एक और रीजन चाहिए तो, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर की वजह से क्या होता है, ऑब्वियसली डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ अलग होती है, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो इसकी बॉन्ड लेंथ अलग होती है। क्लियर? पक्का बोलो बच्चा लोगों, तो इसलिए यहाँ पे बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, यहाँ बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, सेम रीजन यही है बार बार। नेक्स्ट है सेकंड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल देना सेकंड, एल्काइल हैलाइड दो पोलर आर इमिसिबल विद वाटर बिकॉज नाइदर दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड with water molecule, okay, nor they can break हाइड्रोजन बॉन्ड। सबको आ गया पक्का, ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ना बना पा रहे हैं ना तोड़ पा रहे हैं, इसलिए वो वाटर में क्या होंगे, इंसॉल्युबल। पक्का क्वेश्चन डाल देना, बोर्ड का फेवरेट है। तीसरा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन, सबको आता होगा एनहाइड्रस कंडीशन में क्यों बनाते हैं, इफ water is present, okay, Grignard reagent react with water and converted into किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, एल्केन, एल्केन में कन्वर्ट हो जाएंगे, या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन बना लेंगे। बोला करिए बच्चा लोगों, एग्जाम्पल दे दे रहा हूँ, RMgX प्लस HOH क्या बन जाएगा, RH प्लस MgXOH। पक्का आ गया ये क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन है बच्चा लोगों। ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, जल्दी बोलिए। ये तो पक्का इन तीन में से एक बोर्ड का जरूर आता है, कभी कभी तीनों आ जाते हैं। आप सबको आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी बोलो मेरे बच्चों, पक्का। तो आपको ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं ना, ढंग से पढ़ो, दम से पढ़ो, सब समझ में आएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं ढंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा लोगों को बहुत टफ है और ये बोर्ड में आ चुका है। इसके पार्ट्स में से कोई भी पार्ट पूछ सकता है, इसलिए इसके संग लिख सकते हैं टफ एंड इम्पोर्टेंट। ओके चलिए, प्रिडिक्ट ऑल द एल्कीन्स दैट वुड बी फॉर्म्ड बाय डीहाइड्रोहेलोजनेशन ऑफ फॉलोइंग हैलाइड्स विथ सोडियम मेथॉक्साइड इन इथेनॉल एंड आइडेंटिफाई द मेजर एल्कीन। ओके पहले तो सारी एल्कीन बनाओ और बताओ कि मेजर कौन सी होगी, यानी कि इसमें लगने वाला है सेटजेफ रूल। कौन सा रूल लगने वाला है? सेटजेफ रूल। ओके, 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन है भाई, तो पहले साइक्लोहेक्सेन बना दो आप। हम कर रहे हैं फर्स्ट। ओके 1 ब्रोमो 1 मिथाइल। ओके 1 पे ही ब्रोमो है और 1 पे ही मिथाइल है, दैट इज Br और दिस इज CH3 और यहाँ पे H मान लेते हैं हम, यहाँ पे मान लो, बात एक ही है। क्लियर? सबको आ रहा है पक्का? तो बच्चा लोगों दिस इज अल्फा कार्बन और किसके संग करानी है हमें? रिएक्शन करानी है किसके संग? सोडियम इथॉक्साइड इन इथेनॉल। सोडियम इथॉक्साइड C2H5ONa और इथेनॉल में डूबा हुआ है। ओके क्लियर? आप सभी को पता है विलियमसन सिंथेसिस की बनना चाहिए था ईथर, भाई ईथर नहीं बनेगा, क्या बनेगा? एल्कीन। ईथर तब बनता जब क्या होता बच्चा लोगों, जो आपका एल्कोक्साइड है अगर वो प्राइमरी है तो पक्का क्या बनेगा बच्चे लोगों? एल्कीन। क्योंकि टर्सरी ग्रुप वो होता है, अगर सेकेंडरी और टर्सरी अगर एल्काइल ग्रुप है तो वो क्या देगा? एल्कीन देगा। आइए कैसे निकालेंगे, क्या बनाएंगे? तो अल्फा से निकलेगा हेलोजन और बीटा से निकलेगा हाइड्रोजन। ओके तो आइए, दिस इज अल्फा कार्बन, बोलो बच्चा लोगों। ओके अल्फा कार्बन है दिस वन, और ये क्या हो जाएगा? बीटा, ये ए वाला बीटा है और एक दिस वन बीटा, दो बीटा है। क्लियर? तो कहाँ से H निकलेगा देखते हैं। अल्फा से तो हेलोजन निकलेगा, तो अल्फा से हेलोजन निकाल दिया। बोलो बच्चों, बोला करो यार, है ना। अल्फा बीटा के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। तो हमने जे वाला H हटाया है अभी इस वाले केस में। क्लियर? तो दिस अल्फा बीटा के बीच में क्या आ गया? डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या बचा जी? CH3। क्लियर? एक तो ये बन गया, या दूसरा क्या बनेगा? हम भी नहीं सर आपकी बात क्यों माने, हम तो इस वाले बीटा में से निकालेंगे H। क्लियर? तब आपका क्या बनेगा? अल्फा ए वाला, बीटा ए वाला, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। बोलो आ जाएगा। तो दिस इज डबल बॉन्ड CH2 दिस। क्लियर? अब बताओ, ये दोनों एल्कीन बन गई, मेजर कौन सी होगी, माइनर कौन सी होगी? सबको पता है। यहाँ पे हाइड्रोजन कम रह गई डबल बॉन्ड पे, यहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, खोल के देख लेना। तो दिस इज कैसा होगा बच्चा लोगों? मेजर, और दिस इज माइनर। सबको आ गया? नहीं तो खोल के देख सकते हैं आप, खोल के दिखा दूँ, देखिए CH2, ढंग से सीखा करें मेरे बच्चा लोगों, एक एक चीज़ सिखा रहा हूँ मैं। CH2 CH2। क्लियर? अल्फा पे क्या है? Br और इस पे ही क्या है? CH3। ओके पक्का? और यहाँ पे क्या है? CH2 दिस इज। तो एक बार हमने कहाँ से निकाला? इसमें से Br निकाला, यहाँ से Br, और यहाँ से क्या निकाला बच्चा लोगों? H। क्लियर? तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, और डबल बॉन्ड आ गया तो आपने देख रहे हैं कितनी हाइड्रोजन रह जाएंगी इस पे? एक ही हाइड्रोजन तो रह जाएगी डबल बॉन्ड पे, तो एक हाइड्रोजन होगी। और एक बार बिना सर हम यहाँ से H निकालेंगे और यहाँ से Br, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, दो हाइड्रोजन रह जाएंगे। इसमें एक हाइड्रोजन है, लिख दे रहा हूँ, इसमें दो हाइड्रोजन होंगे डबल बॉन्ड पे, तो दिस इज मेजर। क्लियर? दूसरा कौन सा है? 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये बोर्ड का क्वेश्चन है। 1 2 3 4। ओके 2 पे क्लोरो 2 पे मिथाइल ब्यूटेन, ये लो क्लोरो और 2 पे ही मिथाइल ले लो, डंडे 3 2 3, अगेन वही। तो अल्फा से क्या निकलेगा? दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज बीटा, दिस इज बीटा। क्लियर? बोलो। बट मेजर कौन सी बनानी है? तो बच्चा लोगों आओ, पहले हम मेजर बता दें। मेजर तो यहाँ से तो दोनों करके दिखा रहा हूँ, अल्फा बीटा। तो यहाँ से निकालो क्या? H, और यहाँ से निकालो हेलोजन। तो CH2 डबल बॉन्ड
C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। ये बना आपका। बोलो बच्चा लोग, बोला करो, सबको आया। और दूसरा क्या बनेगा विनय सर? मैं तो कहाँ से निकालूंगा? इस वाले में से निकालूंगा। तो निकालो CH3, C, ऊपर CH3, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, ये बचा। ओके, अब यहाँ पे डबल कितनी हाइड्रोजन दिख रही हैं आपको? यहाँ पे आपको 2 हाइड्रोजन दिख रही हैं डबल बॉन्ड पे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड पे कितनी हाइड्रोजन दिख रही हैं? 1। यस और नो बोलो, पक्का समझ में आ रहा है? तो दिस इज कैसा होगा? माइनर, और दिस इज कैसा होगा? मेजर। अब सबको समझ में आया? दोनों बनाई और दोनों को हमने बताया करके। तीसरा है 2,2,3 ट्राई मिथाइल 3 ब्रोमो पेंटेन। ओके, 3 ब्रोमो पेंटेन है, 1 2 3 4 5, 2,2,3 ट्राई मिथाइल। तो 2 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल, और 3 ब्रोमो, 3 पे ब्रोमो। डंडे बोलो 3, इस पे कुछ नहीं, इस पे कुछ नहीं, 2 3, अगेन वही। तो यहाँ से निकलेगा Br, पक्का। अब ये अल्फा है, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, ये हो गया बीटा, इस बीटा पे कुछ है नहीं है। तो अब 2 तरीके से बनेंगे, देखिए कैसे। CH3, C, CH3, CH3, सिंगल बॉन्ड C, हम यहाँ से निकालना है पहली, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, ये रह गया। बोलो बच्चा लोगों, सबको आया? यस और नो बोलो, बोला करिए, है ना। और दूसरी क्या होगी विनय सर? दूसरी विनय सर हम यहाँ से निकालेंगे, इस वाले बीटा से निकालेंगे। तो इस वाले बीटा से निकालेंगे CH3, C, CH3, CH3, ओके, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, CH3। बताइए कौन सी? यहाँ पे कितने हाइड्रोजन दिख रही हैं? 1। और यहाँ पे कितनी हाइड्रोजन दिख रही हैं आपको? 2। तो दिस इज मेजर और दिस इज माइनर। बहुत अच्छा और टफ क्वेश्चन था, आ चुका है बोर्ड में, ऐसा नहीं कि नहीं आया, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इम्पोर्टेंट आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चा लोगों ये सबको समझ में आ रहे हैं? क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं? जल्दी बताइए, पक्का पक्का आ रहे हैं बच्चों, है ना? तो और भी अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, कंटिन्यू करेंगे इसके आगे क्वेश्चन। तो आपने यहाँ तक सारे कर लिए हैं, बहुत अच्छी तरह से इन्हें कर लीजिए, पक्का अच्छे नंबर आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में। क्लियर? बोलो बाबा अम्मा की जय। गुड नाइट बच्चा लोगों।